नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और कहां पर कौन जीता, कौन हारा, किसने पलटवार किया, ये लगातार हम आपको दिखाते रहे। लेकिन एग्जिट पोल पर बात करते हैं कि जो बड़े बड़े चैनल लाखों करोड़ रुपए का बिजनेस करते हैं, उनका एग्जिट पोल कितना सच साबित हुआ और हमारा एग्जिट पोल कितना सच साबित हुआ, ये आपको दिखाते हैं। जिनके बड़े बड़े ऑफिस है, बड़ी बड़ी ओबी वैन और बड़े बड़े अपने आप में जो पत्रकार बनते हैं, उनका ग्राउंड पर कितना पकड़ थी और हमारी ग्राउंड के ऊपर कितनी पकड़ थी। हमने ग्राउंड पर जो महसूस किया वो आपके सामने रखा, उसमें से कितना सच साबित हुआ, कितना झूठ निकला, ये आपको दिखाते। 5 राज्यों पर हमारा जो अनुमान था उसके मुताबिक नतीजे कितने रहे और कितने पास में रहे और कितने दूर दूर रहे। गोदी मीडिया के तमाम एग्जिट पोल आपने देखे, हमने जो एग्जिट पोल दिखाया वो आपने देखा और अब आपको आंकड़ों के साथ में तुलना करके दिखाते हैं कि हमने जो बताया था वो कितना सच साबित हुआ है। शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत से। बड़ा राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु का एग्जिट पोल हमने आपको दिखाया था। कुल सीटें 234, जीतने के लिए चाहिए था बहुमत के लिए 118 का आंकड़ा। हमने बताया कि एआईडीएमके, जिसमें बीजेपी का गठबंधन है, उसकी 90 सीटें आएंगी। नतीजा क्या है? नतीजा है तमिलनाडु में एआईडीएमके की 79 सीटें आई है, यानी करीब करीब 11 का अंतर आया। 10-11 का अंतर चलता है इतने बड़े राज्य में, इतनी जहां पर सीटें हो वहां पर 10-11 का अंतर चलता है। डीएमके, कांग्रेस का गठबंधन, हमने कहा था 140 आएगी, 152 आई है, 12 का अंतर है। तो ये अपने आप में जो है वो कामयाब कहा जाना चाहिए। 10-12 का अंतर जो है, इतने बड़े राज्य जहां पर 234 सीटें हैं वहां पर इतना अंतर चलता है। तो ये आप देख सकते हैं तमिलनाडु का जो हमारा एग्जिट पोल था वो ठीक रहा है, सच साबित हुआ है। उसके बाद में दूसरा राज्य, इसी के साथ वाला राज्य केरल का राज्य। केरल का एग्जिट पोल हमने कहा था कि 140 में से 71 का बहुमत है, जिसमें से 80 एलडीएफ के लिए हमने दिया था। लेफ्ट पार्टी के लिए हमने कहा था कि 80 सीटें आएंगी, जबकि लेफ्ट का प्रदर्शन क्या है? लेफ्ट का प्रदर्शन यहां पर है 97। देखिए, लेफ्ट में हमने 80 बताया था, 97 सीटें आई हैं, करीब करीब 17 फालतू है। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस का हमने कहा था 50 सीटें कांग्रेस की आएंगी, कांग्रेस का 41 आया है। और बीजेपी के लिए हमने कहा था 0 या 3 सीटें आ सकती हैं और इसमें जो है बीजेपी की 0 सीट आई है। आप वो अगर एग्जिट पोल सुनेंगे तो एग्जिट पोल में मैंने कहा है सुपड़ा साफ हो जाएगा। इन शब्दों को ध्यान से देख करके सुनिएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये मैंने कहा था। देखिए, कांग्रेस के बारे में कई सारे जो कांग्रेस के पत्रकार हैं वो कह रहे थे कि राहुल गांधी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और कांग्रेस वहां पर जीत जाएगी, ये कह रहे थे। लेकिन जिनका एजेंडा था वो कह रहे थे कि कांग्रेस जीत जाएगी। हमने बिल्कुल नहीं कहा कि कांग्रेस जीतेगी, हमने कहा था कि कांग्रेस ने अच्छी मेहनत की है। आपने अगर एग्जिट पोल अगर वो देखा है तो हमने यही शब्द उसमें कहे थे कि कांग्रेस ने अच्छी मेहनत की है, राहुल गांधी वहां पर बार बार जो है वो पहुंचे हैं, लेकिन वहां पर पकड़ जो है वो ठीक रहेगी, अच्छा प्रदर्शन रहेगा, लेकिन जीत नहीं पाएगी। ये हमने तब भी कहा था और वही आंकड़ों में जो है वो तब्दील हुआ है। इसके साथ साथ पुडुचेरी, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जहां पर चुनाव हुए, पुडुचेरी का अनुमान क्या था? 30 सीटें, 30 में से 16 जीत के लिए चाहिए। हमने कहा था कि एनडीए की सरकार, बीजेपी का जो गठबंधन है, उसकी 16 सीट आएगी और 16 की 16 आई है। 1 सीट ना ऊपर, 1 सीट ना नीचे, 16 कही थी, 16 ही आई है। हमने कहा था कि कांग्रेस गठबंधन को 9 सीटें और इसमें 8 सीटें आई हैं। 1 सीट का महज अंतर है, लेकिन बिल्कुल सटीक। उसके बाद में अन्य के खाते में 5 कहा था, 6 आई है। बिल्कुल पूरी तरह से सटीक साबित हुआ है पुडुचेरी के लिए हमारा एग्जिट पोल। अब आपको बात करते हैं असम की और उसके बाद में बंगाल के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि बंगाल में क्या कुछ हुआ है। असम का एग्जिट पोल हमारा उल्टा पड़ा है, यह सच है, इसको स्वीकार करना चाहिए। बंगाल का हमारा एग्जिट पोल उल्टा हुआ है साबित। 126 सीटें कुल है, जीत के लिए चाहिए थे 64 सीटें। कांग्रेस गठबंधन को हमने कहा था कि 70 सीटें आएंगी, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 47 आई है। और हमने कहा था बीजेपी गठबंधन को 56 और यहां पर 77 आई है। ये हमारा उल्टा पड़ गया है। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस के नेताओं की कमी है। आप ये देखिए कि जहां पर जमीन नहीं है बीजेपी के लिए, पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत उसके बावजूद बीजेपी झोंक देती है। और ये जो असम का एग्जिट पोल हमने दिया था तो वो इस आधार पर दिया था क्योंकि एनआरसी की वजह से बड़ा गुस्सा था असम के अंदर। लेकिन उस गुस्से को क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी भुना पाई, ये बड़ा सवाल है। हालांकि राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने वहां पर जब रैलियां की तो रैलियों में पटका जरूर पहना, आसामी पटका पहना, इस पर लिखा कि नो सीए। लेकिन उस गुस्से को पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी कैश नहीं कर पाई, वोटों में तब्दील नहीं कर पाई। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की यहां पर कमी रही। और
हम इन्हीं को लेकर के चल रहे थे कि एनआरसी को लेकर के वहां पर अंडरकरंट जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन कांग्रेस ने, हालांकि बीजेपी ने बड़ी चतुराई से यहां पर काम लिया। अमित शाह को 2-3 बार घेर करके पूछा भी गया पत्रकारों की तरफ से कि एनआरसी पर, सीए पर अब आपका क्या स्टैंड है। उन्होंने घुमा फिरा करके बात कही, यहां पर एनआरसी को लेकर के उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस जो इस मुद्दे को उठा रही थी वो भुना नहीं पाई। देखिए, कांग्रेस की कमी यह है कि कांग्रेस के अंदर जो नेता है, राहुल गांधी अभी एक्टिव है, राहुल गांधी फुल मेहनत कर भी रहे हैं, ये भी दिख रहा है। उन्होंने केरल के अंदर काफी सभाएं की, काफी बार यात्रा की, असम में भी काफी सभाएं की, कई बार यात्रा भी की, प्रियंका गांधी भी गई, उसके बाद में वर्चुअली भी राहुल गांधी ने वहां पर नेताओं के साथ में, लोगों के साथ में मीटिंग भी की, जनसभा भी की। लेकिन कांग्रेस के जो दूसरे नेता है भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उन्होंने अच्छा काम किया कांग्रेस के असम के अंदर। इमरान प्रतापगढ़ी ने 10 विधानसभाओं में प्रचार किया, 10 की 10 विधानसभा कांग्रेस जीती। लेकिन बाकी के आपके नेता कहां हैं, ये कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए। और कांग्रेस के जो बाकी के नेता हैं, क्या सिर्फ वो ये मान बैठे कि राहुल गांधी अगर जिता दे तो ठीक है, नहीं तो हमें घर से निकलने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक टीम बना करके कूदना पड़ेगा मैदान के अंदर, जहां पर आपको लग रहा है कि आपके लिए वहां पर जमीन है, तो वहां पर अपनी जमीन को और मजबूत करना पड़ेगा। कांग्रेस अगर यहां पर अच्छे से मेहनत करती तो नतीजे उसके अनुरूप आ सकते थे, बहरहाल नहीं आए। और इसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं को अगर आगे भी पलटवार करना है, चाहे वो बात कर लीजिए आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, पंजाब की बात कर लीजिए, तो फिर बीजेपी के मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के नेताओं को हाइपर एक्टिव होना पड़ेगा, जिस तरह से बीजेपी होती है। ये एक कमी कांग्रेस के नेताओं की है, इसको स्वीकार करना चाहिए। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल में हमारा एग्जिट पोल यूं तो सच साबित हुआ है, क्योंकि हमने कहा था कि वहां पर ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, ममता बनर्जी नंदीग्राम में भी जीतेगी, ये भी हमने कहा था। नंदीग्राम में ममता बनर्जी जीती भी, लेकिन उसके बाद में कुछ उलटफेर हुआ। क्या उलटफेर हुआ सब लोग जानते हैं। और कुछ वोटों से, 1957 वोटों से, जहां ममता बनर्जी को 1200 वोट से जिता दिया गया था, लेकिन बाद में 1957 वोट से हारा हुआ घोषित कर दिया। लेकिन पश्चिम बंगाल में हमने कहा था कि ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेगी, लेकिन आंकड़े जो है वो कुछ कम रह गए हमारे। हमने टीएमसी को 150 सीटें दी थी और बीजेपी को 110 सीटें दी थी, लेफ्ट कांग्रेस को 30 सीटें दी थी। लेकिन ये आंकड़े में तब्दील नहीं हो पाया। ये आंकड़ों में क्या रहा, टीएमसी यहां पर 200 क्रॉस कर गई, 214 हो गया टीएमसी का। बीजेपी 100 से नीचे आ गई, बीजेपी के 76 हुआ, और लेफ्ट कांग्रेस का जो है वो खाता नहीं खुल पाया। तो देखिए, इसमें समझिए बात क्या है। इसमें बात यह हुई है कि पश्चिम बंगाल में जब हम अपनी ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, लगातार हम लोगों से पूछ रहे थे कि मुस्लिम समुदाय का जो वोट है, क्या वो बटेगा या वो एकजुट रहेगा। इसमें जो भाईजान की पार्टी है, ओवैसी की पार्टी है, क्या वो बटेगा या वो एकजुट रहेगा, ये बार बार हम लोगों से पूछ रहे थे। लेकिन अगर आप अब नतीजों पर नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा कि मुस्लिम समुदाय का जो तबका है वो बिल्कुल नहीं बटा है। ओवैसी की पार्टी के जो विधायक थे, जो उम्मीदवार थे विधायकी के लिए उतरे थे, उनकी जमानत जब्त हो गई। तो यानी मुस्लिम तबका एक तरफा ममता के लिए उतरा है। जो दूसरा हमारा अनुमान था, हमारा अनुमान यह था कि कांग्रेस मुर्शिदाबाद के इलाके में और दूसरे इलाके में कांग्रेस जहां पर स्ट्रोंग है, लेफ्ट जहां पर स्ट्रोंग है, वहां पर कांग्रेस और लेफ्ट अपनी अपनी सीटें निकालेंगे। लेकिन देखिए पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, केवल टीएमसी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई हो गई और कांग्रेस और लेफ्ट का भी जो वोट था वो टीएमसी को ट्रांसफर हो गया। यानी जो 30 सीटें हम कांग्रेस लेफ्ट को दे रहे थे वो टीएमसी के लिए चली गई। अब बड़ी बात यह है कि 30 सीटें ये जाने के बाद में 180 हो जाता है, 150 प्लस में 30, 180 हो जाता है। और 10-20 सीट का हमने मार्जिन लेकर के चल रहे थे कि 10-20 सीटें तो बीजेपी हो सकता है कि इधर उधर से घालमेल कर दे। इस तरह से आपने देखा होगा बिहार के अंदर नेक टू नेक फाइट थी, लेकिन 10-20 सीट का जो आखिरी की जो कम मार्जिन वाली सीट थी उनमें घालमेल हो गया और तेजस्वी यादव वहां पर सीएम बनते बनते रह गए। तो 10-20 सीट का मार्जिन लेकर के चल रहे थे। नहीं तो अगर पश्चिम बंगाल का भी हमारा एग्जिट पोल अगर आप देखेंगे तो यह भी आंकड़ों के लिहाज से भी सच होगा। वैसे तो सच साबित हुआ ही है, सरकार टीएमसी की बनी है, ममता की सरकार बनी है, लेकिन जो वोट का ये जो सीटों का जो आंकड़ा है उसमें कुछ अंतर जरूर रहा है, ये बात स्वीकार करनी चाहिए। तो देखिए कुल मिलाकर के 5 में से 1 राज्य में हमारा एग्जिट पोल गलत साबित हुआ। असम में सरकार बीजेपी की बनी है, हम कांग्रेस की सरकार जो है वहां पर बता रहे थे, यहां पर गलत साबित हुआ। बाकी के 3 राज्यों में बिल्कुल सटीक रहा है। बाकी के 3 राज्य तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, यहां पर बिल्कुल सटीक, और पश्चिम बंगाल में भी सच साबित हुआ है। महज सीटों का फर्क जो है वो वहां पर रह गया। तो बहरहाल अब आप ये देखिए
कि जो बड़े बड़े चैनल जिनको आप ये देखते हैं कि वो आपको ब्रेकिंग देते हैं, बड़े चैनल हैं, बड़े पत्रकार हैं, वो आपको सही खबर देते हैं, या फिर हम जैसे लोग जो ग्राउंड पर उतर करके लोगों से बात करके जमीन पर क्या स्थिति है वो सोच समझ करके भांप करके जमीन पर लोगों के मुद्दे क्या है, लोगों का ध्यान इस तरफ इस बार जो है वो किस तरफ है, ये सारी बातें जो है वो कैलकुलेट करके आपके सामने जो एग्जिट पोल दे रहे हैं क्या वो सही है। हमारा एग्जिट पोल हरियाणा के विधानसभा चुनाव का वो सटीक साबित हुआ था, दिल्ली का वो सटीक साबित हुआ, बिहार का वो गलत रहा, 10-20 सीटों का जो है फर्क हुआ और उसके बाद में तेजस्वी हार गए, वो सबको मालूम है, वहां पर जरूर फेरबदल हुआ। और अब उसके बाद में इन 5 राज्यों में आप देखेंगे तो 5 में से 1 में गलत हुआ, 4 में सही साबित हुआ है। अब आप देखिए कि आपके लिए सही क्या है। कोई लोग जो आपको लग रहा है कि केवल कांग्रेस की खबर, कांग्रेस को जिताएं, कोई बीजेपी को केवल जिताएं, क्या आपको लग रहा है कि वो पत्रकारिता कर रहे हैं, या फिर जहां पर जो मजबूत है उसको ईमानदारी से जो सामने रख रहा है वो जो है वो सही खबर कर रहा है, वो सही पत्रकारिता कर रहा है, ये आप जरूर समझिए, ये आप जरूर टटोलिए। बहरहाल ये जो चुनाव के नतीजे रहे, एग्जिट पोल रहा, इसको लेकर के और हमने जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, चुनाव के दिन नतीजे दिखाए, ये एग्जिट पोल दिखाया, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? कितना आप हमें सफल मानते हैं और कितना विफल मानते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए लगातार ऑनलाइन न्यूज इंडिया को देखते रहिए, और साथ ही साथ ऑनलाइन न्यूज इंडिया की वेबसाइट पर भी आप जरूर जाइए, वहां पर भी आपको 24 घंटे खबर पढ़ने के लिए मिलेगी। वेबसाइट के लिए हमारा पता है www.onlinenewsindia.co.in। ये वेबसाइट पर आप जाकर के 24 घंटे वहां पर खबरें पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।